नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज पूरे देश में जन्माष्टमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो मैं और अपनी टीम की तरफ से, अपनी संस्थान की तरफ से, भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान की तरफ से आप सभी प्यारे देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मेरा कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, इंटरनेशनल चैरिटी डे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 5 सितंबर को मनाते हैं। इसकी शुरुआत 2012 ईस्वी से हुई थी। कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2012 ईस्वी से हुई थी। यह चैरिटी दिवस हम उन लोगों के प्रति भावना दिखाते हैं जो असहाय हैं, किसी के सताए हुए हैं, घर से बेदखल हो गए हैं, यानी घर से निकाले गए हैं। तो उन लोगों के प्रति हम अपनी भावना दिखाने के लिए हर एक साल अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े संस्थान चलते हैं, जैसे वृद्धाश्रम चलते हैं, बालिका सुधार गृह चलता है, विकलांग दिव्यांग चलता है। मैंने अपने देश इंडिया में बहुत ऐसी संस्था है जो चैरिटी का काम करते हैं। तो उस चैरिटी में हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान कर सकते हैं। अगर मेरा 1 रुपया किया गया दान किसी बच्चे के इलाज में, किसी बच्चे के खाना पीना में अगर जाता है तो मेरा कमाया हुआ, जिंदगी भर का कमाया हुआ रुपया सफल हो जाता है। इसलिए हम लोग हर एक साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। किस एम्स के द्वारा दवाओं, टीकों, सांपरोधी जहर आदि दवाओं की आपूर्ति के लिए ड्रोन खरीदने को मंजूरी दी गई है? तो यह पटना एम्स के द्वारा, पटना एम्स ने हाल ही में एक बैठक में यह निर्णय लिया है कि वह दवाओं की आपूर्ति, टीकों, सांपरोधी जहर आदि दवाओं की आपूर्ति के लिए वह ड्रोन खरीदेगी। कब खरीदेगी? तो यह 2024 तक खरीद लेगी। कब खरीदेगी दोस्तों? तो यह 2024 तक खरीदेगी। कौन खरीदेगी? तो यह पटना एम्स पटना खरीदेगी। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि एम्स में कोई इलाज कराने के लिए जा रहा है, जाम में फंस गया और उसको सांप काटा हुआ है, तो वह ड्रोन के माध्यम से डायरेक्ट एम्बुलेंस में ही दवा पहुंचा देगी। ड्रोन के माध्यम से कोई एक्सीडेंटल व्यक्ति है, भीड़ में फंस गया है, जाम में फंस गया, चूँकि जाम अक्सर लगता है, जाम कह के नहीं लग सकता है, तो उसको वह ड्रोन के माध्यम से उसके एम्बुलेंस में ही दवा की आपूर्ति, ब्लड की आपूर्ति, यानी कोई भी प्रकार का टीका की आपूर्ति करा सकती है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के किस जिले में सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो यह बिहार के जमुई और बांका जिले में। किस जिले में दोस्तों? तो जमुई और बांका जिले में सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। यह पर्यावरण के अनुकरणीय होगी, यह पर्यावरण के अनुकूल होगी, इससे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचेगा। इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा 300 एकड़, कितना? 300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। एकड़ किया गया। अगर यह पावर प्लांट सक्सेस हो जा सकता है, जमुई और बांका जिले में अगर यह सक्सेस हो जा रहा है, तो इस पावर प्लांट का विस्तार भी किया जाएगा। अभी यह 75 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी और विस्तार करके इसका 150 मेगावाट बिजली के उत्पादन तक इसको ले जाया जाएगा। तो यह जमुई और बांका जिले में इसको लगाया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर, पहले जो मीटर था रीडिंग वाला मीटर था, यानी उसको रीड कर लिया जाता था, अब का जो मीटर है स्मार्ट प्रीपेड मीटर है। जैसे कि आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो आप कितना भी मुसीबत में रहिएगा, फ़ोन नहीं जाएगा। उसी तरह से अब का बिहार में जो मीटर लग रहा है वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग रहा है। उस मीटर को आप पहले रिचार्ज करना होगा। 100 रुपये का रिचार्ज कीजिए, 200 का कीजिए, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज समाप्त हो जाने के बाद जब बैलेंस आपका ख़त्म होने लगेगा, तो जैसे मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाने वाला है, कल से फ़ोन नहीं लगेगा, उसी तरह से इसका भी मैसेज आता है कि आपका बैलेंस ख़त्म होने वाला है, और बैलेंस ख़त्म हो जाएगा तो आपका लाइन स्वतः कट जाएगा। पुनः आपको रिचार्ज कराइए,
पुनः लाइन चले आता है। तो यह इसी को क्या कहा जाता है, स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन। यह बिहार सरकार की काफ़ी अच्छी एक योजना, हालांकि इसमें बहुत सारी शिकायतें हैं कि बिजली का दर ज़्यादा है, लेकिन इसको सभी राज्य अपना रहे हैं और बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि आप एक तो बिजली बिल का बकाया नहीं रख सकते हैं, जैसे पहले का जो मीटर था किसी जगह 1 लाख 2 लाख 3 लाख, मेरा भी गांव में 30,000 ले बाकी था, इसका ढक्कन दीजिएगा सर, वहाँ 30,000 ले बिल बाकी था, ठीक है। तो वो बिजली बिल के चोरी से बचना, और उसके बाद इसके लग जाने से होगा कि आप बिजली का बकाया नहीं रख सकते हैं। रिचार्ज कराइए लाइन आएगा, नहीं रिचार्ज है लाइन नहीं आएगा। तो यह बिजली चोरी में एक अहम भूमिका निभा रही है। इसका इंस्टॉलेशन के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो यह बिहार का देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यानी बिहार में डिजिटल मीटर काफ़ी जोरों शोरों से लगाया जा रहा है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों ने अच्छी वायु गुणवत्ता के लिए कौन सा उपकरण लॉन्च किया। तो IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा वायु की अच्छी क्वालिटी जानने के लिए, अच्छी गुणवत्ता जानने के लिए कि कहाँ की वायु कितनी अच्छी है, जैसे कि इस कमरे की वायु कितनी अच्छी है, उस कमरे की वायु कितनी अच्छी है, चाहे रोड पर की वायु कितनी अच्छी है, इन वायु की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए एक उपकरण लॉन्च किया गया। इस उपकरण का नाम क्या दिया गया है, कोड दिया गया है। इस उपकरण का नाम क्या दिया गया है, कोड दिया गया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने की उपलब्धि हासिल किया। तो जल जीवन मिशन यह कब से शुरू हुआ है, तो जल जीवन मिशन 2019 से शुरू हुआ है, अगस्त 2019 से शुरू हुआ। महज 4 साल में 13 करोड़ परिवारों को, कितना, 13 करोड़ परिवारों को नल का कनेक्शन प्रदान किया है। अगर आपके घर में भी सरकार के द्वारा नल का कनेक्शन मिला हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में मिला हुआ है कि खाली कागज़ पर 13 करोड़ लोगों को मिला है। इसमें कुछ राज्य ऐसे भी हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पर 100% काम कर लिया। कितना परसेंट, 100% काम कर लिया। इन राज्यों में आता है आपको गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और पंजाब, हिमाचल प्रदेश। गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों में नल जल का जो कनेक्शन है वह 100% पूरा हो गया है। कितना परसेंट, 100% पूरा हो गया है। बाद बाकी राज्यों में भी नल जल के कनेक्शन पर काम चल रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर। सात्विक सोलर रोप्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो सात्विक सोलर रोप्स ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों हर एक एग्जाम में ब्रांड एम्बेसडर से एक न एक क्वेश्चन निश्चित आता है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी ब्रांड एम्बेसडर पढ़ाया गया है उन सभी ब्रांड एम्बेसडरों की सूची एक कॉपी पर तैयार कीजिए और उसको रिवीजन करते रहिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। मत्स्य पालन के लिए KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो यह मुंबई में हुआ है। मुंबई में मत्स्य पालन पर, यानी मछलियों के पालन के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक KCC पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसके उद्घाटनकर्ता मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया। इसमें आज दुनिया से लेकर, भारत से लेकर दुनिया में भी मत्स्य पालन पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। बिहार सरकार के द्वारा भी, भारत सरकार के द्वारा भी मत्स्य पालन पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इसी पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है मुंबई में। आइए अगले क्वेश्चन पर। हैमलेज प्ले यानी यह एक ऐसी दुकान है जिसमें खेल कूद संबंधित जितनी भी सामग्रियाँ होती है वह उपलब्ध होती है। तो यह इंडिया की नहीं है, ये जो हैमलेज प्ले है ये भारत की नहीं है। हैमलेज प्ले ने भारत में अपना पहला स्टोर खोली है। पहला स्टोर कहाँ खोली है, तो लखनऊ के लुलु मॉल में।
लखनऊ के लुलु मॉल में। यह यूपी का सबसे बड़ा मॉल है। कौन मॉल? लुलु मॉल है। इसमें लगभग 300 से अधिक स्टोर हैं। तो लुलु मॉल में हैमलेज ने अपना पहला स्टोर खोला है। आइए अगले क्वेश्चन पर। गुयाना में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित एस तेलंग को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो अमित एस तेलंग को। आइए अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार के द्वारा शनिवार के दिन भी सभी सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है? तो यह नागालैंड के सरकार द्वारा, नागालैंड सरकार के द्वारा नागालैंड के सभी सरकारी स्कूलों में रविवार के अलावा अब शनिवार को भी अवकाश प्राप्त मिलेगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों कल का जो मेरा क्वेश्चन था, बिहार के किस जिले में बापू परीक्षा सभागार का उद्घाटन हुआ? तो यह बिहार के पटना जिले में। किस जिले में दोस्तों? तो बिहार के पटना जिले में बापू सभागार परीक्षा का उद्घाटन हुआ। इसमें लगभग एक साथ 20,000 विद्यार्थी बैठकर परीक्षा दे सकते हैं। यह इसलिए बनाया गया है कि बिहार में परीक्षा के दौरान काफ़ी नकलें होती है, प्रश्न पत्र वायरल हो जाते हैं और इससे राज्य की बदनामी पूरे देश में होती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बिहार सरकार के द्वारा बापू परीक्षा सभागार बनाया गया है। यह बिहार के पटना जिले में बनाया गया है, जिसका हाल फिलहाल में ही उद्घाटन हुआ है। यह काफ़ी अच्छा तरीका से बनाया गया है। इसे एक बेंच पर एक विद्यार्थी बैठेंगे, उस बेंच की दूरी कुछ गैप होगी, पूरे गोल आकार की है। माने सभी अत्याधुनिक सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए इस परीक्षा सभागार को बनाया गया है। आज का दोस्तों मेरा क्वेश्चन है कि भारत ने किस चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? यानी भारत ने किस चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन का जितना आप डीपली आंसर दे सकते हैं उन सभी को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।